इस वीडियो में बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ईटिंग disorders are actually serious mental health condition that involve disturbance in eating behavior and a negative relationship with food and body image. It means that कि कुछ लोग होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है और ये एक बेसिकली मेंटल डिजीज़ है। मेंटल डिजीज़ क्यों है? बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, कि आप जो है आपका एक बहुत ही डिस्टर्ब बिहेवियर है अपनी बॉडी इमेज को लेके और अपने फूड को लेके। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि मेरी इमेज ना खराब हो, मेरी फिगर ना खराब हो, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मैंने वो नहीं खानी। दे आर जस्ट अवॉइडिंग एवरीथिंग। ठीक है। और अपनी एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी है ताकि वो अपनी कैलोरीज जो हैं उसको बर्न कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इमेज को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मुझे एक्सट्रीम लेवल पे जो है थिननेस चाहिए, मुझे अपनी स्मार्टनेस चाहिए बॉडी में। तो ऐसा होता है कि वो लोग जो हैं जो अपनी बॉडी फिगर को लेके, बॉडी इमेज को लेके जब हेल्थ पे कंप्रोमाइज़, फूड पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और उनकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये बेसिकली साइकोलॉजी में एक डिजीज़ है, यानी कि आप जो है उसको इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो अपने जस्ट अपनी एक इमेज बनाने के लिए, या अपने आप को सबके सामने एक अच्छा दिखाने के लिए आपने अपने फूड की इतनी क्वांटिटी लो कर दी कि आप जो है आपको जो है वो ये डिसऑर्डर हो गया। इसके अलावा जो ये तो था जी एनॉरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम कहते हैं कि आप जो है वो वेट जो है उसको लूज़ करने के लिए जब आप अपनी बॉडी जो है उसको फूड इनटेक जो है वो लेस कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डिसीज़ है ईटिंग डिसऑर्डर में, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि इट मीन्स दैट यू आर जस्ट इन्वॉल्व टू अवॉइड वेट गेन। आप वेट गेन अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे पहले तो ये हुआ कि आप एक्सेसिव अमाउंट में एक फूड लोगे, खाओगे उसको, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको लग रहा है कि ये दैट फूड वुड डैमेज माई स्पॉइल माई होल बॉडी, तो आपने उसको वोमिट कर दिया। ठीक है। ये भी एक बेसिकली सी डिजीज़ का एक पार्ट है। तो यही चीज़ है कि हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें अपनी बॉडी फिगर मेंटेन करने के लिए अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना कि आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ जो है उसको ख़राब कर दो। बट यू नीड टू हैव बैलेंस इन योर फूड, कि आप किसी न्यूट्रिशन से मशवरा करें और उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलें। ऐसा नहीं कि आप खुद को स्पॉइल करना शुरू कर दें। So that was easy concept. If you have any question, any ambiguity, you can ask me in the comment section. So goodbye. Take care.